लिखो क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई ऑन योर ओन। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कितनी बार टेस्ट ले चुके हैं। Three question we did yesterday. The next question is write the anode and cathode reactions and overall cell reaction occurring in a lead storage battery जिनको बातें करनी है प्लीज लीव, क्लास इज ओवर फॉर देम। ड्यूरिंग इट्स यूज बी पार्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल for half cell containing 0.01 molar K2Cr2O7 aqueous 0.01 molar Cr3 positive and 1 into 10 की power -4 molar H positive. The half cell reaction is Cr2O7 2 negative plus 14H positive plus 6 electrons gives 2 Cr3 positive plus 7 H2O and standard electrode potential is given as हाँ जी, याद है किसी को रिएक्शंस लेड स्टोरेज बैटरी की? आई टोल्ड यू दैट लेड स्टोरेज बैटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये 2025 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यस एनीवन? तो मैंने आपको बताया था कि लेड स्टोरेज बैटरी में लेड पीबी इज एनोड एंड PbO2 इज कैथोड। लेड स्टोरेज बैटरी का जो नेम है वहीं से आपको याद आ जाना चाहिए था कि अगर मुझे लेड स्टोरेज बैटरी याद हो तो आई टोल्ड यू दैट कि इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव अनोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ लेड और जो नेगेटिव कैथोड होता है दैट इज PbO2।
और बीच में H2SO4 38%। वैसे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं बोला या क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला कि डायग्राम दिखाओ। आपको यू वर सपोज टू राइट रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। आई कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन कि यार ये तो लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि आप घर से कर लेना, या मैं आपको ये ना देती। बट रिएक्शंस ऐसी हैं कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद होगी। तो देखो मैंने आपको याद करवाया था कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एनोड पे रिएक्शन लिखनी होती है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू लूज द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एनोड कौन से मटेरियल का है, एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, पीबी, तो ऑब्वियसली पीबी लूज करेगा। और पीबी सबको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि पीबी की वैलेंसी 2 होती है। तो सबसे पहले जो आप रिएक्शन लिखोगे एनोड पर, दैट इज पीबी लूजेस Pb2 पॉजिटिव। अब तुम कहो कि मैम हम इतना भी नहीं याद कर सकते कि एनोड पीबी का बना हुआ है, या हम इतना भी नहीं याद कर सकते कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, फिर तो आपने गलत स्ट्रीम चूज करी है। केमिस्ट्री में कई चीज़ें आपको लर्न ही करनी पड़ती हैं, यू हैव टू क्रैम इट कि कौन सा मटेरियल एनोड एक्ट कर रहा है, कौन सा मटेरियल कैथोड एक्ट कर रहा है। उसके बाद लॉजिक्स लगते हैं कि ठीक है लेड एनोड है बट लेड लूज करेगा। ओके अब जब लेड ने लूज करे, लेड किस में चेंज हो गया, Pb2। तो अब क्या होगा कि ये जो Pb2 पॉजिटिव है, ये सोल्यूशन में जो SO4 नेगेटिव है, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट, तो ये रिएक्शन एनोड की कंप्लीट लिखनी है आपने कि ये जो Pb2 पॉजिटिव आयंस है ये SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट करके क्या बना देंगे, PbSO। तो ओवरऑल रिएक्शन एनोड की क्या दिखेगी, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल, Pb प्लस SO4 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर कोई डायरेक्ट ये रिएक्शन याद कर सकता है तो वो भी सही है क्योंकि बुक में सीधा ये रिएक्शन दे रखी है। बट आई ऑलवेज मेक माई स्टूडेंट्स राइट द कंप्लीट रिएक्शन कि पहले Pb लूज करेगा, Pb किस में चेंज होगा, Pb2 पॉजिटिव, फिर Pb2 पॉजिटिव बीइंग पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव आयंस जो सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं दे आर SO4 नेगेटिव। तो जब Pb2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा, PbSO। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल। आफ्टर दैट यू आर सपोज टू राइट द रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड इज गेन ऑफ, कैथोड जर्मनी GER इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड PbO2 मटेरियल का बना है, कैथोड इज PbO2। अब PbO2 को तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने आएंगे। अब मैंने तुम्हें बोला कि कितने H पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये रहने दो फिर। अब ये जो H पॉजिटिव हैं इन्होंने ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाना है, और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए H कितने हो गए, H4 हो गए ना। तो मिनिमम आपको 4H पॉजिटिव लेने पड़ेंगे और Pb2 पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। हाउ डिड आई नो कि यहाँ पे मिनिमम 4H पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि H और O ने वाटर बनाना है और यहाँ पे O2 है तो मिनिमम आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे 2 लगाया तो H कितने हो गए, 4। तो आपको मिनिमम 4H पॉजिटिव कैथोड में पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे। 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बना देंगे और Pb वापस से किसकी फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब ये Pb2 पॉजिटिव फिर से SO4 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, PbSO। तो Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव, तो रिएक्शन आएगी PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 वाटर। अब आपने कैथोड की रिएक्शन लिख ली, एनोड की रिएक्शन लिख ली, अब प्लस करनी है। अब जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए कैथोड और एनोड की रिएक्शन को प्लस करने लगोगे,
एनोड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं पर कैथोड में कितने गेन हो रहे हैं? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो आप एनोड वाली रिएक्शन को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि जो एनोड वाली रिएक्शन है उसमें से भी 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलें। फिर कैथोड वाली रिएक्शन लिखोगे PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव PbSO4 प्लस 2 वाटर। अब जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए कैथोड और एनोड को ऐड करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन 2 Pb प्लस PbO2, यहाँ पर भी तो 2 आएगा, तो 2 और 1 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 3 PbSO4 प्लस 2 Pb प्लस PbO2 प्लस SO4, 2 इधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं, तो 3 हो गए, प्लस 4H पॉजिटिव। ये सारे रिएक्टेंट साइड आ गए। प्रोडक्ट साइड आपको 2 PbSO4 एनोड पे दिख रहे हैं, 1 PbSO4 कैथोड पे दिख रहा है, सो मेक्स इट 3 प्लस 2 वाटर। एज इट इज़ आपको रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी। आई थिंक सेम रिएक्शंस आपके जब आपका यूटी हुआ था, पीबी लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शंस आ चुकी हैं। सो द चांसेस आर लेस कि हाफ ईयरली में आ जाएं, बट बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नॉन्स इक्वेशन लगानी है, कम ऑन। आप मेरे फ़ोन से कॉल कर लो, गायब। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल। नॉन्स इक्वेशन पूरे सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ होती है, बट कभी कभार आपको हाफ सेल का पोटेंशियल भी निकालना आ सकता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिंपल हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, E0 माइनस 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। E0 की वैल्यू 1.33 है। रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि n क्या लोगे? दे रखा है आपको, जिस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल निकालना है उसके लिए n की वैल्यू 6 लेनी है। प्रोडक्ट क्या लोगे? ऑब्वियसली प्रोडक्ट आयन वाले लेते हैं। कौन है प्रोडक्ट आयन में? Cr3 पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे की स्टोइकियोमेट्री क्या है? 2। तो Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर, नीचे रिएक्टेंट Cr2O7 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव 14। तो Cr3 पॉजिटिव की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.01। Cr2O7 2 नेगेटिव की 0.01। अब देखो ये 0.01 K2Cr2O7 लिखा हुआ, वो एक ही बात है। अगर K2Cr2O7 0.01 है, मतलब Cr2O7 भी 0.01 है। आप कहीं कहो कि मैम हमें तो Cr2O7 की कंसंट्रेशन चाहिए, क्वेश्चन में तो हमें K2Cr2O7 की दे रखी है, तो K2Cr2O7 विल ब्रेक इनटू 2K पॉजिटिव एंड 1 Cr2O7 2 नेगेटिव, यानी कि वॉट एवर इज द कंसंट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 0.01, वही आप Cr2O7 की ले सकते हो। और H पॉजिटिव की कितनी दी है? 10 की पावर -4। सॉल्व करोगे तो E 1.33 माइनस 0.0591/6 लोग 1.01 से 0.01 कैंसिल हो गया और ये आ गया -41656। ये ऊपर चला जाएगा, -10 की पावर -2 प्लस 56
1.33.059 1/6 log 10 की पावर 54, पावर आगे आ जाएगी, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। 0.059 1/6 इंटू 54, log 10 इज़ 1, पता है ना, log 10 1 हो जाएगा, तो सिंपली 6 9 ज़ा 54। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड log Kc for the given reaction at 298 Kelvin. Nickel plus 2 Ag positive gives nickel to positive. Given what mass, गाइस मैंने बात करने के लिए तो बोला नहीं है, सारा कुछ आता तो नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। what mass of zinc was deposited at cathode of cell A sorry when a steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cells
A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4 connected in series, 2 gram of copper was deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of zinc was deposited at cathode of cell A? Atomic mass of हाँ जी, पहला क्वेश्चन करा किसी ने। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? पेपर आपके सिर पे है, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? NF E नॉट सेल। मैंने बताया था कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो, डेल्टा जी निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है -NF E नॉट सेल। बट जितनी एनर्जी डिक्रीज होती है उतना ही वो वर्क प्रोड्यूस करता है, तो वर्क निकालने के लिए पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली अगर आपको वर्क डन निकालना है तो पहले ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? ई कैथोड माइनस ई। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू कैथोड होती है, छोटी वैल्यू, तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो। ई कैथोड माइनस ई। ये कैसे डिसाइड किया कि आपको जो दो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें से कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? जैस्मीन, हाउ डिड यू डिसाइड दैट दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड? हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कैथोड, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज एनोड। तो आपने 0.80 में से -0.25 कर दिया, 1.05। अब n की वैल्यू 2 लेंगे। वाई? अगर आप निकल की वैलेंसी देखो तो 2 है, Ag की वैलेंसी देखो तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम। F की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 96500, ई नॉट सेल 1.05। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? गाइस बातें करनी है तो घर जाओ, क्लास में ऐसे बैठे हो जबरदस्ती। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? $200 650। अब आपको लॉग KC भी निकालना है। अब डेल्टा जी
-202650 जूल के इक्वल होगी। एंड डेल्टा जी और लॉग के सी का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, 2.303 RT लॉग ऑफ के सी। माइनस में तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि 202650 जो आपका आया है 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपको 298 गिवन है। तो अगर आपको लॉग के सी निकालना है तो यू नीड नॉट टेक लॉग अदर साइड एंड सी एंटी लॉग। अगर आपको के सी निकालना होता तो लॉग दूसरी साइड लेके जाना पड़ता, फिर आपको क्या देखना पड़ता है? एंटी लॉग। बट द बेस्ट पार्ट इज कि मोस्टली अब क्वेश्चन में के सी निकालने की जगह सीधा आता है कि लॉग के सी निकाल दो। तो आपने कुछ नहीं करना, 202650 के नीचे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 लॉग ऑफ, इसको डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? टेल मी, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है लॉग के सी? 35.5। तो ये क्वेश्चंस बड़े फॉर्मूला बेस्ड हैं। इफ यू नो द फॉर्मूला यू विल बी एबल टू डू, बट फॉर्मूले पता होने चाहिए कि वर्क डन निकालना है तो NF E नॉट सेल है, अगर हमें लॉग के सी निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी का लॉग के सी के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो इजी क्वेश्चन भी हम छोड़ के आएंगे। तो दीज आर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाते हैं। लाइक वी एक्सपेक्ट कि नर्म्स इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे और कई बार सिंपल हमें वर्क डन, कैलकुलेट डेल्टा जी, कैलकुलेट लॉग के सी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो वी शुड नॉट लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला एंड जस्ट अप्लाई। अगला क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हेन आते किसी को ये क्वेश्चन? हाँ जी, ये कह रहे हैं व्हेन अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ZnSO4 and copper sulfate, 2 gram of copper was deposited at cathode of B, how long did the current flow, what mass? ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ है। मैंने बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, अगर हम सेम करंट फ्लो कराते हैं, सेम करंट, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब है कि दोनों के पॉजिटिव इकट्ठे कनेक्टेड हैं, दोनों के नेगेटिव इकट्ठे कनेक्टेड हैं थ्रू, तो सेम करंट फ्लो करेगा। तो मैंने तुम्हें फैराडे लॉ ने बोला था कि मास डिपॉजिटेड एट फर्स्ट, यानी कि अगर ये A है ये B है, डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड एट B इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट। A पे उन्होंने क्या लिया हुआ है? ZnSO4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हाट मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है? 2 ग्राम।
बी पे 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ए पे जिंक का वेट निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन। जिंक का एटॉमिक मास आपको कितना गिवन है? 65, और जिंक की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है तो एन की वैल्यू 2 लेंगे। नीचे कॉपर का एटॉमिक मास आपको कितना गिवन है? 63.5, और कॉपर की वैलेंसी भी 2 होती है। वाई आई एम डिवाइडिंग एटॉमिक मास बाय एन? क्योंकि फैराडे ने ये बोला था कि पहले इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड करेगा। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? 11 से हम करते आए हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है उसको n से डिवाइड करना होता है। सो दैट मीन्स अगर आप जिंक का एटॉमिक कितना मास डिपॉजिट होगा वो जिंक के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। और जिंक का इक्विवेलेंट वेट मैंने कैसे निकाला? जिंक का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n। जिंक का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में हमें गिवन था, और n तो आपको पता ही है कि जिंक के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? 2 पॉजिटिव। नीचे कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हो रहा है वो गिवन था 2 ग्राम, बट वो भी डिपेंड किस पे करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट पे। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मैंने कैसे निकाला? उसका एटॉमिक वेट विच वाज गिवन टू बी डिवाइडेड बाय कॉपर की वैलेंसी 2। तो यहाँ से आपके पास वेट डिपॉजिटेड आ गया, ये आ गया 32.5 और ये आ गया 31.75। तो जिंक डिपॉजिटेड इज 32.5 डिवाइडेड बाय 31.7 इंटू 2। कितना आंसर आया? कितना आंसर आएगा? आई थिंक इट इज 2.047 आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन में आपको ये भी निकालना था कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन फैराडे फर्स्ट लॉ की, वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड वेट 2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कॉपर का, जेड कैसे निकालते थे? ए अपॉन एन एफ। करंट हमने निकालना है, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है गिवन है? 2 एम्पियर इज फ्लोइंग। अच्छा करंट गिवन है, हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, टाइम निकालना है। तो 2 ग्राम कॉपर का एटॉमिक वेट कितना गिवन था? 63 एन की वैल्यू 2, फैराडे 96500, करंट गिवन है। यहाँ से टाइम आ जाएगा। देखो टाइम, हाउ लॉन्ग इट इज़ फ्लोइंग, टाइम निकालने के लिए हमने फैराडे की फर्स्ट लॉ इक्वेशन लगाई। फैराडे फर्स्ट लॉ सेज दैट मास डिपॉजिटेड, जो कि आपको कॉपर का गिवन था 2 ग्राम, तो वेट डिपॉजिटेड गिवन था, टाइम निकालना था कि कितने टाइम के लिए 2 एम्पियर करंट फ्लो किया है। तो Z मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे निकालते हो, A अपॉन एन एफ। कॉपर का वेट डिपॉजिटेड है तो कॉपर का एटॉमिक मास ले लो। कॉपर के लिए N की वैल्यू कितनी होती है? 9650। करंट हमें गिवन है, यहाँ से टाइम आ जाएगा। सो इजी। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हमने एक बार फैराडे सेकेंड लॉ लगाया है। ये जो निकाला था दिस वाज फैराडे सेकेंड लॉ, और ये इक्वेशन ZIT वाली कौन सी है? फैराडे फर्स्ट लॉ। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, टाइम निकालने के लिए मैंने फैराडे फर्स्ट लॉ लगाया है। और एक का मास डिपॉजिटेड गिवन है, दूसरे का मास डिपॉजिटेड निकालना है व्हेन सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स, तो मैंने उसके लिए क्या लगाया है? फैराडे। जब भी सेम करंट 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड से पास हो रहा है तो फैराडे सेकेंड लॉ लगेगा ही लगेगा। जब भी आपने क्वेश्चन में ये पढ़ लिया कि व्हेन 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोड बी, बिकॉज फैराडे सेकेंड लॉ तभी आया था कि जब सेम करंट फ्लो करता है 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, देन मास डिपॉजिटेड एट फर्स्ट इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय मास डिपॉजिटेड एट सेकेंड इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट्स वेट। लेकिन जब हमने टाइम निकालना है तो ZIT वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब जिसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड का तो वेट डिपॉजिटेड गिवन ही था कॉपर का, तो उसका यूज करके हमने टाइम निकाल लिया। इजी। व्हाट इज द आंसर? थ्री 3040 सेकेंड आ रहा है।
what is the quantity of electricity in coulombs required to produce 4.8 gram of magnesium from molten MgCl2? How much calcium will be produced if the same amount of electricity was passed through molten CaCl2 atomic weight of magnesium is given to be 24 and of calcium is 40. अब जब आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला इन कूलम मतलब I इंटू टी निकालना है. I इज करंट, T इज टाइम. लेकिन जब आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है मतलब आपसे वो चार्ज पूछ रहे हैं. चार्ज इज I इंटू टी. और वैसे भी आपको यूनिट्स दे रखे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स. इन कूलम्स, कूलम्स मतलब I इंटू टी निकालना. तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZIT. फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आपको किसी भी मटेरियल का मास डिपॉजिटेड गिवन हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Z इंटू I इंटू वेट डिपॉजिटेड इज इट. फैराडे फर्स्ट लॉ ने यही कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिटेड होगा दैट इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी. I इंटू टी हमें निकालना है. वेट डिपॉजिटेड कितना गिवन है? 4.8. Z कैसे आ जाएगा? A अपॉन NF. I इंटू टी तो हमें निकालना है. अब ये 4.8 हमें किसका वेट डिपॉजिटेड गिवन है? अंकित किसका वेट डिपॉजिटेड गिवन है? तो mg का एटॉमिक मास कितना लोगे? अगर इधर वेट डिपॉजिटेड मैग्नीशियम का ले रहे हो तो इधर एटॉमिक मास भी तो मैग्नीशियम का लोगे जो कि कितना गिवन है? 20. और mg की वैलेंसी 2 होती है तो n की वैल्यू और f इज 9650. I इंटू टी हमें निकालना है तो ये सारा उधर ले जो 4.8 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 24. तो I इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई? पॉइंट हटाएंगे 2 ज़ा 4 इंटू 9650. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इज 3860. अब वो कह रहे हैं कि सेम इलेक्ट्रिसिटी कैल्शियम से पास कर दो. अब कैल्शियम के लिए हमें वेट डिपॉजिटेड निकालना है तो फॉर्मूला Z इंटू I इंटू टी रहेगा. अब I इंटू टी हम सेम वैल्यू यूज़ करेंगे 38600. सेम वैल्यू क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना तुमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाली अब सेम कैल्शियम से पास हो रही है तो कैल्शियम का वेट डिपॉजिटेड निकालने के लिए ZA अपॉन NF. अब जब आप कैल्शियम का वेट निकाल रहे हो तो यहाँ पे एटॉमिक मास भी किसका लोगे? बोलो गुनीशा, यहाँ पे एटॉमिक मास किसका आएगा जो कि कितना गिवन है? इधर मैग्नीशियम का ले रही थी क्योंकि वेट डिपॉजिटेड मैग्नीशियम का दे रखा था. अब मैं सेम इलेक्ट्रिसिटी कैल्शियम से पास कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कैल्शियम से पास कर रही हूँ तो कैल्शियम का वेट निकालने के लिए यहाँ पे एटॉमिक वेट भी तो किसका लूँगी? कैल्शियम का विच इज़ 40. कैल्शियम के लिए n की वैल्यू 2 होती है. F इज़ 96500.
8 ग्राम। ठीक है, मैंने कभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक असाइनमेंट दी थी, ये उसी असाइनमेंट में से क्वेश्चन है। तुमने क्या करना है, जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है उस असाइनमेंट में से सिर्फ 2021, 22, 23, 24, 25 वाले क्वेश्चंस करके देख लेने हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी असाइनमेंट, आई थिंक इट हैड 100 क्वेश्चन, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कल मैं नया चैप्टर कराऊंगी, तुमने सिर्फ क्या करना है 2020 के बाद वाले 2025 तक के क्वेश्चन कर लो, एंड मैंने असाइनमेंट तुम कहोगे तो मैं रीसेंड कर दूंगी, बट हमने पूरी असाइनमेंट नहीं करनी, हमने सिर्फ कौन से क्वेश्चंस पिक करने हैं और उसमें सोल्यूशन भी दे रखे हैं, चाहे आप देख के करो, समझ के करो, करो तो सही। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर रिवीजन। इसको बंद करो।